रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत ईच अदर और वन एनदर आते हैं। इन दो को ही ध्यान में रखना है। ईच अदर वन, ये एक ही साथ प्रयोग होते हैं, ईच अदर और वन एनदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ होगा परस्पर वाचक सर्वनाम। तो ये परस्पर वाचक सर्वनाम क्या है? जो परस्पर का मतलब होता है आपस में, आपस में जो भी कार्य हो रहा हो, तो जो एक तरफ से हो रहा है वही कार्य दूसरे तरफ से भी हो रहा हो, तो इसको हम परस्पर कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें, दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर अर्थात वे एक दूसरे को प्रेम करते थे। तो अब एक तरफा नहीं कि एक तरफ से प्रेम करने वाला था, दूसरी तरफ से नहीं था। एक प्रेम करता था तो दूसरा भी उससे प्रेम करता था, तो ये परस्पर प्रेम का बात आ गई, इसलिए इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा है, बहुत आसान भी, केवल इतना याद रखना है, दो के बीच में, अगर दो के बीच में कोई कार्य हो तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक के बीच में परस्पर वाचक दिखाना है यानी रेसिप्रोकल दिखाना है तो वन एनदर का। जैसे अगर दो से अधिक है, 3 है, 5 है, 10 है, तब यहां पर हो जाएगा दे लव्ड वन एनदर। यही ईच अदर के स्थान पर आप वन एनदर, जब वन एनदर लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये दो से अधिक है, दो लोग नहीं है, इसमें दो से अधिक लोग हैं। लेकिन अगर ईच अदर लिखा जाएगा तो इसका मतलब कि सिर्फ दो है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वन अनदर मतलब ढेर सारे लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम, जिसमें जो कार्य पहला व्यक्ति करता वही कार्य सामने वाला भी करता है, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। ये 9वां प्रोनाउन के टाइप्स में है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है समझें इसे। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन, यह किसी नाउन या प्रोनाउन को दर्शाता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को दर्शाता। गोइंग बिफोर, गोइंग बिफोर का मतलब जो ठीक इसके पहले आता है, जो ठीक इसके पहले आता है ये उसी को दर्शाता है। एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसके बाद आते हैं उनसे उस नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, ये रिलेट करता है, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये कैसे करता है ध्यान रखें। इसके लिए सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं इन्हें आप देख लें। यहां हु, whom, whose, which, what एंड दैट, इनको आप याद कर लें। इनको आपने देखा होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी थे, who, whom, whose, which और what। इन्हीं को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। यहां पर इन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन कहा गया। तो अंतर क्या है दोनों में कि कब ये इंटेरोगेटिव बन जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, कब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, इनको हम समझेंगे कैसे। तो इनको तो पहले याद रखें, हु, whom, whose, which, what। इन शब्दों को हमें याद रखना पड़ेगा कि इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कब कहेंगे। तो ध्यान रखें कि ये सेंटेंस में शुरू में प्रयोग तो नहीं होंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तरह यूज होंगे तो किसी भी सेंटेंस में शुरू में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये जब भी प्रयोग होंगे तो बीच में होते हैं, और जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है उनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल में समझें, द बॉय हु। अब यहां पर देखें हु को, ये हु जो है यहां पर लिखा हुआ है, इसके ठीक पहले बॉय नाउन आया हुआ है। अब ये हु पहले नहीं है, ये सेंटेंस के बीच में है, इसके ठीक पहले बॉय आया हुआ है। इसी को ये जो यहां पर कहा जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर्स टू नाउन
यही वो नाउन है, रिफर्स टू नाउन आर प्रोनाउन, इसकी जगह पे प्रोनाउन भी हो सकता है। गोइंग बिफोर अर्थात इसके ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो इसको रिफर करता है। और रिलेट्स द सेड नाउन यानी इसी नाउन को जोड़ता है, रिलेट्स द सेड नाउन आर प्रोनाउन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर, यानी कि इसके बाद में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है वो इसी से इसको रिलेट करता है, जोड़ता है। यानी इसको कौन जोड़ता है? हु। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये समझें कि जहां पर भी ये हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, ये जहां भी सेंटेंस में प्रयोग किए रहेंगे उनके ठीक पहले ध्यान दीजिएगा कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य रहेगा। और जो भी ये नाउन या प्रोनाउन इसके पहले लिखा जाता है उसका एक ग्रामेटिकल टर्म है, एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या हुआ? बॉय। हु का एंटीसीडेंट बॉय हुआ। अब इस बॉय को ही इससे रिलेट करता है, यानी इज प्लेइंग, इज माई फ्रेंड, इससे इसी को रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये जो वर्ड्स हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट एंड दैट, ये जब किसी सेंटेंस में आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टार्टिंग में नहीं रहते हैं, बिगिनिंग में सेंटेंस के नहीं रहते हैं, बीच कहीं रहेंगे बीच में, और इनके ठीक पहले कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। दूसरे एग्जांपल में जरा देखें, द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, जो कुर्सियां टूटी हुई हैं, ब्रोकन है। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, वह किसी काम की नहीं है, किसी मतलब की नहीं है। तो इसमें अगर हमें खोजना है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, इसमें से हम देख लें विच है, यहां पर आया हुआ है। इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहें। तो ध्यान रखिएगा कि ये चेयर, इसके पहले नाउन आया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन इसके ठीक पहले आएगा। तो चेयर्स ये नाउन आया हुआ है और इसी के बारे में इधर बताया गया है, जो कुर्सियां टूटी हुई हैं वो किसी काम की नहीं है। तो यानी इसमें जो बात की गई है, इसके बाद ये विच के बाद ये जो लिखा गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो चेयर के लिए ही कहा गया है। तो ये इसमें चेयर्स एंटीसीडेंट हुआ विच का। ध्यान रखिएगा विच जो है निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग होता है और ये उसकी निश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराता है, निश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराता है विच। जबकि हु, हुम, हुज ये पर्सन के लिए प्रयोग होते हैं, सजीव के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी मिलता है, ये हुज है तो इसका ये पॉजेसिव केस, ये तीनों को आप ध्यान में रखें। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो हम लोग नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का अध्ययन किए थे, तो हु नॉमिनेटिव केस में आता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में आता है और हुज पॉजेसिव केस में आता है। तो इसका जब भी हम प्रयोग करेंगे तो अधिकार या संबंध दिखाने के लिए होता है। हुम ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो वस्तु रहेगी उसको रेफर करता है और ये सब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति रहेगा उसको ये रेफर करता है। अब यहां पर जो बॉय है तो यहां प्लेइंग का काम कर कौन रहा है? प्लेइंग का काम बॉय कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, इसलिए हु का प्रयोग। अब यहां पर हु की जगह आप हुम का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हटा कर देखिए, द बॉय इज प्लेइंग, ऐसे करें, द बॉय, हु को हटाइए, इज प्लेइंग, तो ये सेंटेंस बना द बॉय इज प्लेइंग। अब यहां पर हु लगा हुआ है, तो ये चूंकि बॉय सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है इसलिए यहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हम इसके केस का भी ध्यान रखते हैं कि इसके केस हैं, और विच जो है तीनों केस में प्रयोग हो जाएगा। ये सिंगल वर्ड है, इसमें नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस के ध्यान रखने, ये तीनों केस में प्रयोग एक ही शब्द होता है, इसके अलग अलग स्वरूप नहीं होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन
यही जो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह जब इनका प्रयोग करेंगे तब इंट्रोगेटिव होते हैं, और रिलेटिव का जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो दोनों में अंतर यह है, जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो सेंटेंस के पहले आते हैं, शुरू में आते हैं, और इनके बाद वर्ब आती है। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो इनके ठीक पहले, ये सेंटेंस में शुरू में नहीं रहेंगे, इनके ठीक पहले कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आएगा। ये इसकी पहचान है। तो इतने हैं, इन्हें आप याद करें। तो अगला अब हम लोग इसमें देखेंगे आखिरी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखें, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के काम में आता है, जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जा सके, उसी को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसमें आते कौन है? अभी इसके ठीक पहले हमने रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा, तो वे ही सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, यही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। बस प्रयोग का अंतर है, इनके यूज का अंतर है। रिलेटिव को आपने देखा है कि उसके ठीक पहले कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन का रहना जरूरी था, लेकिन इसमें सेंटेंस के एग्जांपल में देखें, सेंटेंस के प्रारंभ में यहां हु, हुज, हुम, ये तीन जो एग्जांपल्स हैं, इसमें हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हुम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये सेंटेंस में शुरू में आते हैं और इनके ठीक बाद में वर्ब आती है। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसके वर्ड्स ऑर्डर में ये ध्यान में रखेंगे कि इनके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी, और ये सेंटेंस के प्रारंभ में होते हैं। इनसे प्रश्न पूछा है, तो हु आर यू, आप कौन हैं? हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है? किसकी, ये संबंध पूछ रहा है, किसकी है, यानी इस किताब पर किसका अधिकार है। तो ये पजेसिव केस का हुज लगा हुआ है। Whom do you love, तुम किसको प्रेम करते हो? तो अब किसको प्रेम करने वाला कोई और है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। Whom जो है ऑब्जेक्ट, ये कोई कार्य नहीं करता है, ये कार्य नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई कार्य कर रहा है, प्रेम इसके साथ हो रहा है, प्रेम करने वाला कोई और है। कौन है? यू, ये सब्जेक्ट, यहां पर ये सब्जेक्ट है। अब ये जिसको लव करता है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी के लिए हुम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको प्रेम करते हो, तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जो शब्द हैं, इन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपने यूज करके देखा, लेकिन यूज का अंतर आपको यही समझना चाहिए कि जब सेंटेंस के शुरू में इनका प्रयोग हो जाए, एकदम प्रारंभ में आते हैं और इनके बाद में वर्ब आती है, तो ये पहचानने का तरीका है कि आप जान जाए इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं या इनके ठीक पहले कोई न कोई शब्द का रहना, यानी शब्द से मतलब है नाउन या प्रोनाउन का रहना अनिवार्य है। अगर इनके ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक ही शब्द होता है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य करने लगता है। बस इन्हें केवल देखना और पहचान लेना, इतना ही इसमें जानना है, इससे ज्यादा इसमें कोई और कार्य नहीं होता है। लेकिन अगर इस बात में हम स्पष्ट नहीं रहते हैं या हमको क्लियर नहीं रहता है, तो ये हमें ढेर सारी प्रॉब्लम पैदा करता है कि हम सेंटेंस में इनके यूज में, अर्थ निकालने में, समझने में गलती कर बैठते हैं कि इन्हें क्या कहें, ये क्या चीज है, इनका प्रयोग सही किया गया है कि नहीं किया गया। अब इसको देख करके आप कुछ भी कह सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कह सकते हैं। लेकिन जब आप कंफर्म रहेंगे कब ये रिलेटिव होगा, कब ये इंट्रोगेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझने की बात है। अब ये 10 जो प्रोनाउंस के टाइप्स है, इन सबको हम लोगों ने देखा।
इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है किसी प्रोनाउन में, तो आप इसको दोबारा अपना कमेंट दे सकते हैं, इस पर उसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।